और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक यात्री बस नहर में जा गिरी। हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। 7 लोग तैरकर बाहर निकाले गए हैं। सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। बस सीधी से सतना जा रही थी। हादसा रामपुर के नैकिन इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। हादसे के 4 घंटे बाद क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। नहर की गहराई 20 से 22 फीट तक बताई जा रही है। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब बहाव तेज था, लिहाजा यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। मृतकों में 12 छात्र भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बस में 32 लोग बैठाए जा सकते थे, लेकिन इसमें 54 यात्री भर लिए गए। बस को सीधी मार्ग पर छुइया घाटी से होकर सतना जाना था, लेकिन यहां जाम के चलते ड्राइवर ने रूट बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम अशोक गहलोत ने भी सीधी में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया और ट्वीट करके पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई और लापता लोगों की कुशलता की कामना की। चमोली आपदा के बाद लगातार 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम भी अब उम्मीदें टूटती जा रही हैं। 100% शव मिल रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अब लोगों के जिंदा होने की आस नहीं है। आपदा वाले इलाके से अब तक 56 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 22% मानव अंग भी मिले हैं। इसकी शिनाख्त डीएनए जांच से ही होगी। अब भी 148 लोग लापता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेरा इलाके में आतंकियों ने एक आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। कम क्षमता की इस आईडी का इस्तेमाल मिनी ट्रक पर रखकर किया गया था। विस्फोट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बाड़मेर में एटीएस और एसओजी ने नशे के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने 7 किलो हेरोइन जब्त की। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर बच्चू खान को गिरफ्तार किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई स्थित उनके घर पर मुलाकात की। बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इस मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हुए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मिथुन की बंगाल में खासी पॉपुलैरिटी है। इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं। पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान आज अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ये चादर चढ़ाई। भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की ओर से अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स पर चादर पेश की गई। इस मौके पर खादिम सैयद फरन ने दोनों की ओर से गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश की। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की पोती की शादी समारोह में शामिल हुए। सीएम गहलोत ने समारोह में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये भ्रम है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को पार्टी में साइडलाइन नहीं किया गया। प्रदेश बीजेपी में उपजी गुटबाजी और वसुंधरा राजे को वापसी से सीएम चेहरा घोषित करने की मांग केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया इस पर और कहा कि ये सब निरर्थक, अनावश्यक और निराधार है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परसाराम मदेरणा की पुण्यतिथि पर पीसीसी ऑफिस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने मदेरणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। झुंझुनू में भी किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के खिलाफ 2 मार्च को किसान महापंचायत होगी और इस किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर शिक्षक भवन में किसान नेताओं की बैठक भी हुई। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। भरतपुर में भी छात्रों ने एक शिक्षक को नहीं हटाने की मांग को लेकर स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, छात्र छात्राओं को समझाया और बाद में ताला खुलवाया। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में क्लास शुरू करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने पहले प्रदर्शन किया, फिर कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने कि कॉलेज प्रशासन लिखित क्लास लगाने का भरोसा देगा तभी ताला खुलेगा।
कोटा में निजी स्कूल संचालक के खिलाफ हड़ौती विकास मोर्चा ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के शहीद स्मारक में पटवारियों का धरना जारी है। कल पटवारियों ने जयपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। पटवारी 2018 का समझौता लागू करने की मांग कर रहे हैं। महापंचायत के बाद बेरोजगारों का भी पड़ाव जारी है। राजधानी जयपुर बाईपास गोदाम पेट्रोल पंप के निकट 15 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का धरना जारी है। कल हुई महापंचायत के बाद बेरोजगारों ने रात भर खुले में रात बिताई। न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लंबे समय से आशा सहयोगियों का आंदोलन जारी है। जयपुर में शहीद स्मारक पर इन्होंने प्रदर्शन किया। कोटा में रामगंज मंडी उपखंड कार्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 12 नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और जनरल मैनेजर पर मनमाने ढंग से काम करने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के ही डायरेक्टर मनोज सर राठौड़ और बैंक के सदस्यों ने लगाए हैं। अलवर के भिवाड़ी में देर रात अज्ञात कारणों के चलते घर में करंट लगने से 2 महिलाएं झुलस गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उन्हें अलवर रेफर कर दिया। चूरू में रेलवे ट्रैक पर जमालपुरा मोहल्ले के पास एक बच्ची की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ सघन कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 16,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद की। ये कार्रवाई चेचड़ थाना पुलिस ने की है और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस कर रही है। कोटा में केईडीएल की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। नए तरीकों से की जा रही बिजली की चोरी को पकड़ा है और इस दौरान विजिलेंस टीम ने 4 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और इनके खिलाफ करीब 5.25 लाख का जुर्माना भी लगाया। अलवर के खैरतल थाना पुलिस ने कुख्यात बाइक चोर कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। बीकानेर में अवैध शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने पिकअप से 261 कार्टन भी जब्त किए। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटा में नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने 6 से ज्यादा मोटरसाइकिल भी बरामद की। भरतपुर के गोपालगंज थाने की पुलिस ने गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी मिली है। पुलिस को पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को जब्त करके 7 गौवंश को मुक्त कराया और 1 गौ तस्कर को गिरफ्तार भी किया। राजसमंद के रेल मगरा के युवा ब्रह्म शक्ति संगठन ने रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। कोटा के उद्योगनगर इलाके में एक महिला ने अपने 5 साल की बेटे के साथ नहर में छलांग लगा ली। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाई और महिला और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 12 के नेशनल हाईवे 27 पर फतेहपुर टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बांसवाड़ा के देवदा गांव में वन विभाग ने एक मकान और बाड़े से अवैध सागवान की लकड़ी बरामद की। वन विभाग घाटोल रेंज के डीएफओ घनश्याम सिंह और दल ने ये कार्रवाई अंजाम दिया। भरतपुर पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 4-4 हजार के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों पर 5 साल पहले पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है। भरतपुर पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के वेलोसिटी में देर रात नमकीन के गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस ने सेल्समैन पर फायरिंग के आरोपी 3 बदमाशों को 12 घंटे में गिरफ्तार किया। पुलिस इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में वन विभाग ने अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी भी जब्त की। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में बदमाशों ने एक युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक का नाम है अशरफ खान। पुलिस ने जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जैसलमेर के नोक में एक घर में अचानक आग लग गई। गांव वालों ने आग में फंसे 8 साल की बच्ची को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। और इस बीच महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, ख्वाजा के दर पर सीएम गहलोत की कल चादर पेश होगी।
और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में ये चादर पेश की जाएगी सीएम गहलोत की, और सीएमआर की ओर से ये चादर सौंपी गई है वक्फ बोर्ड को। चेयरमैन को ये चादर सौंपी गई है। तो इस दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक रफीक खान, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर भी मौजूद रहे। तो वक्फ बोर्ड को सीएम गहलोत की चादर सौंपी गई है। कल ये चादर दरगाह में पेश होगी। सीएम गहलोत की चादर है ये, और इस दौरान जो मौजूद रहेंगे उसको नाम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक रफीक खान, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर। भरतपुर में पिछले दिनों करंट की चपेट में आकर महिला की मौत के मामले में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। कोटा दक्षिण नगर निगम की कीर्ति राठौड़ ने बजट बोर्ड बैठक के बाद सफाई अनुभाग के समस्त अधिकारी और सफाई ठेकेदारों की अहम बैठक ली। सफाईकारों के लिए दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। कोटा में बिना इजाजत और महामारी अधिनियम के नियमों की पालना नहीं करने पर 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ की सेंट्रल जेल में अब कैदियों से कुछ शर्तों के साथ परिजन और अधिवक्ताओं की मुलाकात हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च 2020 को बंदियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए रोक लगाई गई थी। भारत सरकार ने दिव्यांग और बुजुर्गों को अपने राशन का नॉमिनेशन करवाकर सहायक के माध्यम से घर बैठे राशन प्राप्त करने की राहत दी है, और डूंगरपुर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में 1 दिवसीय विधिक साक्षरता कार्यक्रम हुआ है, और इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भरतपुर स्थापना दिवस के मौके पर शहर के वार्ड और पार्क में साफ सफाई का स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। निजामुद्दीन पुणे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का कोटा आने का समय 19 फरवरी से बदल जाएगा। निजामुद्दीन से 19 फरवरी से हर शुक्रवार को रात 9:40 पर ट्रेन रवाना होगी, और ट्रेन दूसरे दिन देर रात 2:25 पर कोटा स्टेशन पर पहुंचेगी और शाम 6:25 पे पुणे पहुंचेगी। झुंझुनू के खेतड़ी में खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं केसीसी इकाई प्रमुख एस डे ने ध्वजारोहण किया है कार्यक्रम का। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के नव निर्वाचित उप सभापति सुदर्शन जैन ने अपना पदभार संभाल लिया है, और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। राजसमंद के अक्षय पात्र फाउंडेशन ने नाथ द्वारा हैप्पीनेस किट वितरण का आयोजन किया है, उसको शुभारंभ भी किया है। आयोजन के दौरान एसडीएम गोयल ने कोरोना महामारी के दौरान अक्षय पात्र के सेवा कार्य की सराहना की। केंद्र सरकार की ओर से होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर कोटा दक्षिण नगर निगम काफी सक्रिय नजर आ रहा है। निगम प्रशासन ने शहर की जनता से फीडबैक लेना और डॉक्यूमेंटेशन का काम करना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने अपना पदभार संभाल लिया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति मधु नवाल ने अपना पदभार संभाला। मधु नवाल ने सुंदरकांड पाठ करने के बाद गणेश वंदना की, विधि विधान पूर्वक अपना पदभार संभाल लिया। भरतपुर में जेसीआई संगनी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा खंडेलवाल समेत कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान बूंदी में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। छात्रों ने यमराज और मृत्यु के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में रेलवे फाटक पर मरम्मत कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही 10 घंटे के लिए रोक दी गई। स्टेट हाईवे से गुजर रहे भारी वाहनों को शहर से डाइवर्ट करवाया गया। रेलवे आरक्षण की सूची लंबे होते देख रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर भगत की कोठी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि जिन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची ज्यादा होगी उनमें कोच बढ़ाए जाएंगे। दौसा में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से बच्चों के समुचित विकास के लिए खेलकूद कॉम्पिटिशन्स किया गया है, और कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दौसा सड़क सुरक्षा माह में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। लायंस क्लब और परिवहन विभाग की ओर से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि मरु महोत्सव का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक होगा। अलवर के बहरोड की आन बान शान आरटीडीसी मिडवे आज 4 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हो गया। यहां दिल्ली जयपुर के बीच चलने वाली राजस्थान रोडवेज की सभी बसें ठहरना शुरू हो गई हैं। उदयपुर के कोटड़ा में आदिवासी किसानों ने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी पहाड़ियों को खोदकर नहर बना दी, जिससे बिना मोटर की ही सिंचाई हो रही है। जयपुर में राज्य स्तरीय बालिका पुरस्कार समारोह हुआ है। यहां पर प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली बालिकाओं का शिक्षा विभाग ने प्रोत्साहन राशि के साथ उत्साहवर्धन किया। उदयपुर में गार्गी पुरस्कार प्रदान किए गए। शहरी क्षेत्र का आयोजन गुरु गोविंद सिंह स्कूल में हुआ, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास भी मौजूद रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर दौसा के आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दौसा से कांग्रेस विधायक पुरारी लाल मीणा मौजूद रहे। बसंत पंचमी के मौके पर अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में ब्लॉक स्तर पर गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह हुआ, जिसमें प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया। कोटा में भी जिला स्तरीय गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज सेविका एकता धारीवाल, कोटा उत्तर नगर निगम की महापौर मंजू मेहरा भी मौजूद रहे। वसंत पंचमी के मौके पर करौली में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह हुआ और कार्यक्रम में करौली ब्लॉक की 393 छात्रों को गार्गी पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन उनका किया गया। तारक मेहता उल्टा चश्मा के फेम शैलेश लोढ़ा आज वसंत पंचमी पर सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने अजारी में मां सरस्वती के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना त्रासदी के दौरान सिनेमा पर पड़े असर पर चर्चा की। भरतपुर के नगर में नगरपालिका प्रशासन की पॉलीथीन रोकथाम को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। बैठक में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, नगरपालिका चेयरमैन राम अवतार मित्तल मौजूद रहे। भरतपुर स्थापना दिवस के मौके पर रोशनी क्लब और अग्रवाल विकास परिषद महिला समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायंट्स ग्रुप प्रगति की संरक्षक मंजू सिंघल ने की। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 9,121 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीज का आंकड़ा हो गया है 1,09,25,000 के पार। 24 घंटे में ही कोरोना से 81 लोगों की मौत हो गई देश में, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा हो गया है 1,55,813 का। और 24 घंटे में ही 11,805 मरीज कोरोना के ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए लोगों की संख्या हो गई है 1,06,33,000 के पार। 3 दिवसीय जालौर महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। जिला मुख्यालय के साथ साथ भीनमाल, आहोर, सांचौर, रानीवाड़ा, सायला, बगोड़ा, चितलवाना और जसवंतपुरा में एक साथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में इंडो यूएस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के साथ दोनों सेनाओं के जवानों ने सरस्वती की पूजा की। मौके पर जवानों ने पतंगबाजी भी की, कैमल सवारी का भी लुत्फ उठाया। पूरे देश में वसंत पंचमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ पूजा और भक्तिभाव का वातावरण बना हुआ है। पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में गंगा में पवित्र डुबकी भी लगाई। भरतपुर में वसंत पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्राचीन मंदिर मदन मोहन मंदिर में महाआरती भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। उदयपुर के वसंत पंचमी मनाई गई। यहाँ पर मौके पर भोपालपुरा के बंग भवन में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भरतपुर में राष्ट्रीय परशुराम सेना की महिला विंग की ओर से वसंत उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दौसा में वसंत पंचमी की धूम देखी जा रही है। मौके पर खंडेलवाल समाज ने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा में महिलाएं नाचती हुई गाती हुई शामिल आई। चित्तौड़गढ़ में बिहार मेवाड़ मैत्री समिति की ओर से सरस्वती पूजा यहां पर की गई। हर साल की तरह इस बार भी चंदेरिया में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना और श्रृंगार भी किया गया। उदयपुर में फाग उत्सव की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी फागनीय श्रृंगार किया गया। भगवान को पीले व्यंजन का भोग लगाया गया।
टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से हराकर 4 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। 89 साल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। 482 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में भी भारतीय फिरकी के जाल से बच नहीं पाई और पूरी टीम 164 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड की दूसरी पारी के सभी 10 विकेट भारतीय स्पिनर ने लिए। रविचंद्रन अश्विन ने मैच में 8 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए। अश्विन ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया। पहली पारी में रोहित शर्मा के दमदार खेल ने टीम इंडिया को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।